तो भाई जिस भी मेरे भाई को 3 लाख के बजट में सेकंड हैंड गाड़ी चाहिए, वो भाई ये वीडियो उसी भाई के लिए है, तो वीडियो को पूरी देखना। अगर गाड़ी ही नहीं चाहिए ना भाई, तो वीडियो को प्लीज पूरी रिक्वेस्ट है भाई पूरी देखना, क्योंकि वीडियो में मजा आने वाला है और भाई कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी, तो कुछ सीख के ही जाओगे। तो मेरे भाई गाड़ी देख रहे हैं, सेकंड हैंड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है 3 लाख के बजट में नई गाड़ी कोई भी नहीं आ रही मार्केट के अंदर। तो भाई आज की वीडियो जो बनेगी इसी पर्पज के ऊपर बनेगी कि जो भी मेरे भाई का डाउट है 3 लाख के बजट में क्या ले क्या ना ले, क्योंकि यूट्यूब पे मैं भी देख रहा था, 1-2 दिन से मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, जो मेरे और भी अदर भाई है यूट्यूब पे जो वीडियो डालते हैं, उन्होंने डाल रखा है कि 3 लाख के बजट में इतनी गाड़ी ले लो, 3 लाख के बजट में 4 परफेक्ट कार, 3 लाख के बजट में ये 10 गाड़ियां परफेक्ट आ रही है। लेकिन भाई उन वीडियो को जो मैंने देखा तो मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि वो डाल रही है कि गाड़ी बढ़िया कौन सी है, लेकिन भाई मैन पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बढ़िया है। क्योंकि देखो सबकी डिमांड सबकी इच्छा अलग अलग होती है, किसी को क्या चाहिए गाड़ी में, किसी को क्या चाहिए, जैसे कि मैं बताऊं किसी को मेंटेनेंस से दिक्कत होती है, किसी को गाड़ी डेली यूज के लिए चाहिए, किसी को कभी कभी चलाने के लिए चाहिए। तो आपकी क्या जरूरत है, उस जरूरत को कौन सी गाड़ी फुलफिल कर सकती है, उसके बारे में आज पूरी रूप से बात करेंगे। और 3 लाख के बजट में, 3 से ऊपर नहीं जाएंगे, 3 लाख के बजट में कौन कौन सी गाड़ी आपको मिल सकती है, आप मार्केट में देख सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। तो आ जाओ एक बार स्क्रीन पे आपको गाड़ी भी दिखाएंगे, फीचर्स बताएंगे, सारी बातें डिटेल में करेंगे। क्योंकि भाई जो मैं अभी ना 1-2 दिन पहले वीडियो देख रहा था, 1-2 भाई की मैंने वीडियो देखी, उसमें से एक वीडियो थी, एक भाई ने बना रखी थी, लगभग बोल रहा था कि 2-2.5 से 3 लाख के बजट में गाड़ी। तो उसने क्या दिखाया कि भाई नंबर 1 पे दिखा दी स्विफ्ट, जैसे कि ये खुल भी रही है इसमें। नंबर 2 पे उसने बता दिया भाई i20 है। नंबर 3 पे फिर पोलो दिखा दी। लेकिन भाई वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि एक बंदा शिफ्ट को लेके खुश हो जाएगा, लेकिन वही बंदा पोलो को लेके खुश नहीं होगा, क्योंकि शिफ्ट का और पोलो का जो एवरेज है, जो फिर जो तेल का सिस्टम है, वो बहुत फर्क है उसमें। दूसरी बात, चौथे नंबर पर उस बंदे ने दिखा दी होंडा सिटी सेडान में। अब भाई होंडा सिटी 3 लाख के बजट में मान के चलो मिल जाएगी, स्विफ्ट मिल जाएगी, होंडा सिटी मिल जाएगी, लेकिन भाई दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। अगर एक का मेंटेनेंस एक को नहीं चाहिए, उसकी डेली ड्राइव है, सिटी ड्राइव है, तो भाई वो होंडा सिटी कैसे अफोर्ड कर लेगा। दूसरी बात, जो बंदा 3.5 लाख का अपना बजट बना रहा है, जैसे भी करके बना रहा है, सेकंड हैंड गाड़ी ढूंढ रहा है, भाई मैं नहीं मानता वो होंडा सिटी जैसी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। हाँ, अगर किसी को नॉर्मली अपना जो है शौक पूरा करना है, एक बड़ी सीडान घर में खड़ी करनी है जो देखने में भी अच्छी लगे, कभी कभार सो गया चलाता है, और एक पावरफुल गाड़ी चाहिए जो लग्जरी भी लगे और जिसका रोड प्रेजेंस भी अच्छा हो। हाँ, हाईवे पे हम कहीं चल रहे हैं और हमने एक्सीलेटर दे दिया तो भाई गाड़ी निकल के चले, वहां होंडा सिटी बहुत बढ़िया गाड़ी है, लेकिन भाई डेली यूज के हिसाब से नहीं है। तो यही सारे डाउट जितनी भी गाड़ियों के हैं आज सारे क्लियर करेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको 3 लाख का बजट है आप सब भाइयों का, किसी का भी जो गाड़ी ढूंढ रहे हैं आज के टाइम में सेकंड हैंड मार्केट में, तो भाई सबसे पहला ऑप्शन नॉर्मली जो और भी लोग बताते हैं मैं वही बताऊंगा। आज लेके आए भाई स्विफ्ट। ये स्विफ्ट का 2015, अगर मैं बात करूं स्विफ्ट की 3 लाख के बजट में, तो भाई 2015-16 मॉडल पेट्रोल में मार्केट में गाड़ी आराम से मिल जाएगी आपको, कहीं पे भी कोई भी गाड़ी हो। हालांकि 2015 में ये पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शन मिलता था इसका, अगर आप चाहो तो डीजल भी देख सकते हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको डीजल प्रेफर नहीं करूंगा। क्यों नहीं भाई? क्योंकि अगर डीजल की आप तरफ जाओगे स्विफ्ट के साथ, तो डीजल का जो एनसीआर का सिस्टम है भाई 10 साल तक चल सकती है, 10 साल से बाहर ज्यादा वो एनसीआर में नहीं चलेगी, और पेट्रोल 15 साल तक चलेगी। और अगर आप डीजल देखोगे तो 3 लाख के बजट में मुश्किल से आपको 15-16 मॉडल मिलेगा, जो एनसीआर से अब 2026 चल रहा है वो आउट हो चुका होगा। पहला निगेटिव पॉइंट ये है कि जिससे मैं आपको डीजल को मना करूंगा कि आप पेट्रोल लो। दूसरा, अगर डीजल का निगेटिव देखूं तो भाई जो गाड़ी मार्केट में या हमारी सड़कों पे 10-11 साल से चल रही है, डीजल गाड़ी स्विफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप डीजल को देखना की इच्छा हो तो वो डाउट क्लियर कर रहा हूँ। अगर 10-11 साल से डीजल गाड़ी स्विफ्ट वगैरह है, बलिनो वगैरह कोई सी भी सड़क पे चल रही है, मार्केट में चल रही है, तो भाई ये तो नॉर्मल सी बात है कि वो फिट चुकी, वो रगड़ हो चुकी है। और भाई डीजल इंजन मेंटेनेंस मांगता है दबा के, ठीक है जी। और अगर उसमें कोई काम खर्चा होता है, सपोज दैट उसकी टर्बो फैल होगी, तो भाई इतने की गाड़ी है जितना आपके पॉकेट पे खर्चा पड़ जाएगा। अगर हाँ आपको पावर चाहिए, नो डाउट पेट्रोल से डीजल शिफ्ट में पावर भी बढ़िया है, कहीं ना कहीं माइलेज भी बढ़िया है, लेकिन भाई वो सब बराबर कर देगी जिस दिन डीजल खर्चा मांगना शुरू करेगी। वही सर्विस कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, पेट्रोल के मुकाबले डीजल की सर्विस कॉस्ट भी महंगी पड़ती है। अगर सिर्फ आप पेट्रोल की आफ्टर मार्केट सर्विस कराओगे तो मुश्किल से 3-3.5 हजार रुपए में बढ़िया सर्विस होकर घर आ जाओगे। वहीं अगर डीजल की बात करूं तो भाई डीजल मेरे ख्याल से आफ्टर मार्केट अगर मैं बात करूं तो मुश्किल से मुश्किल, ज्यादा भी नहीं तो 5-5.5 हजार तक उसकी सर्विस कॉस्ट जागी ही जागी।
तो भाई इसलिए मैं डीजल आपको प्रेफर नहीं करूंगा अपने हिसाब से। हाँ, अगर कोई मेरा भाई एनसीआर से बाहर है या उत्तराखंड का रहने वाला है तो वो एक बार डीजल की सोच सकता है, वरना एनसीआर में तो डीजल वैसे भी नहीं चलने वाली, तो उसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पेट्रोल की हम बात कर रहे थे भाई, स्विफ्ट पेट्रोल मार्केट में लगभग 15-16 मॉडल आपको मिल जाएगी। ये ऐसी इसकी कुछ लुक रहने वाली है सामने से। अगर बैक की बात करूं तो बैक से थोड़ा ऐसा लुक रहेगा इसका। सबको पता है भाई स्विफ्ट के बारे में, कौन नहीं जानता। तो लगभग लगभग लुक तो सभी भाइयों को पता है इसकी स्विफ्ट की। और अगर इंटीरियर दिखाऊं आपको एक बार में, एक मिनट। यार क्या बकचोदी है, बता, एक इंटीरियर का फोटो नहीं खुल रहा है। अबे इसमें खुल जाता है यार वो तो भाई अगर अंदर से स्विफ्ट के इंटीरियर की बात करो तो कुछ इस तरह का इंटीरियर आपको देखने के लिए मिल जाता है। देखो काफी, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत लग्जरी है, लेकिन एक बहुत बढ़िया और सिंपल सोबर सा बढ़िया इंटीरियर मिल जाता है, जिसमें आपको ये कुछ इस प्रकार का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, स्टीरियो डुअल क्लस्टर मीटर मिल जाता है, स्टीयरिंग पे कोई कंट्रोल नहीं मिलते। तो बढ़िया मीटर है, देखो नो डाउट, इसमें कोई बात नहीं। अगर पावर की बात करूं तो पावर भी स्विफ्ट पेट्रोल अपनी जगह बढ़िया निकाल के देती है। मेरे ख्याल से 80-85 PS की पावर और 110 से 115 Nm का टॉर्क ये निकाल के देती है। और अगर करूं एवरेज की बात तो भाई एवरेज भी सिटी के अंदर 16 से 17 का, कोई कहे कि भाई 19 का दे रही है 20 का दे रही है, नहीं देती। 16-17 का एवरेज सिटी के अंदर, ना कि हाईवे पे। हाईवे पे बढ़ जाता है, 2-3 का एवरेज बढ़ जाता है, नॉर्मल सी बात है। तो सिटी के अंदर 16-17 का एवरेज ये निकाल के दे देती है भाई। अब करूं इसे भाई किन भाइयों के लिए बेस्ट है, देखो मेरी बात सुनो भाई, जो जिस भाई की ड्राइविंग में कहूंगा डेली की है वो इसकी तरफ जा सकता है 100%। क्योंकि भाई देखो ना तो मेंटेनेंस, सर्विस 10,000 पे होती है, वही नॉर्मल सी बात है कि मुश्किल से 3-3.5 सर्विस कॉस्ट होगी, कोई फालतू का मेंटेनेंस नहीं है। और मेंटेनेंस कभी मांगा भी, कोई गलती से स्पेयर पार्ट टूट गया, कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो गया तो भाई इतना सस्ता स्पेयर पार्ट है कि मारुति से ज्यादा सस्ता किसी का नहीं मिलता, ये आपको भी पता है। तो भाई पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी है, बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगी पॉकेट पे भी, मेंटेनेंस भी कुछ नहीं है। और फ्यूल के मामले में भी बढ़िया गाड़ी है, 16-17 का एवरेज है, बड़े आराम से निकाल के देती है। तो डेली यूज के लिए बढ़िया गाड़ी है। हाँ, अगर किसी बंदे को शॉप के लिए चाहिए तो देखो मॉडिफाई भी हो जाती है, वहां भी ठीक है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो मैं ठीक ठाक कहूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई पंजा दाबते गाड़ी लोकिट हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो परफॉर्मेंस जिसे भगानी है, जिसे फील लेना है ड्राइविंग का, तो भाई उसके लिए नहीं है। ये सिर्फ एक नॉर्मली डेली ड्राइव जो बंदा करता है, एक फैमिली के लिए बढ़िया गाड़ी है। अब भाई इसी बजट में अगली गाड़ी की तरफ अगर मैं चलता हूँ, अगर ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बात करते हैं i20 के बारे में। भाई अगर थोड़ी सी ना मार्केट में कोशिश करोगे तो 15-16 मॉडल i20 भी आपको लगभग 3 लाख के बजट में मिल जाएगी। कुछ मेरे भाई कहेंगे कि भाई इतने बजट में नहीं मिलेगी, भाई बिल्कुल मिल जाएगी। मेरे एक नोन में मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, एक ही वीडियो पड़ी है मेरे भी i20 की। तो भाई वो भाई भी सेल कर रहा था, रुड़की का नंबर था उसका, UK17, और वो सेल हो चुकी है 3,10,000 रुपए में, 16 मॉडल था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई मार्केट को थोड़ा सा ना देखोगे, खंगालोगे तो i20 भी 3 लाख के आसपास, 3 लाख के बजट में ऊपर नहीं जाएगा, i20 भी एक बढ़िया मिल जाएगी। अब i20 भाई शिफ्ट जैसे मैंने बताया जिन लोगों के लिए है, अगर i20 की मैं डिटेल में बात करूं तो भाई इंजन इसमें भी वही मिलता है, 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन इसमें मिलता है। ये भी सेम पेट्रोल डीजल दोनों में आती थी, डीजल का इसका भी वही सेम कॉन्सेप्ट है जो स्विफ्ट का था। तो भाई इसमें भी मैं डीजल प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि देखो 3 लाख के बजट में सबसे मेन चीज वही है कि भाई एनसीआर से बाहर है गाड़ी, एनसीआर में नहीं चला पाओगे आप। कोई एनसीआर के बाहर का बंदा है तो वो जरूर एक बार डीजल को सोच सकता है। पेट्रोल की अगर बात करूं तो 12 सीसी का इंजन मिलता है इसमें, पावर इसमें भी वही सेम मिलती है, 83 PS की पावर, और लगभग 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देती है। हालांकि भाई पावर इसमें और स्विफ्ट में सेम है, लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अलग है, परफॉर्मेंस बहुत अलग है। जहां उसमें जो है मतलब एक्सीलेटर देती है गाड़ी निकल के, वो इतनी नहीं भागती, ये फिर भी उससे बहुत बढ़िया ज्यादा परफॉर्म कर लेती है हाईवे पे। और रही बात अगर इंटीरियर की करूं तो इंटीरियर का डिजाइन भी इसका काफी मतलब अंदर से एक लग्जरी फील देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब कुल मिला के इंटीरियर गाड़ी का अंदर से बहुत ही बढ़िया है। ये देखो स्विफ्ट के मुकाबले काफी लग्जरी इंटीरियर है। देखो नॉर्मल सी बात है, हुंडई है तो इंटीरियर के मामले में जानी जाती है, तो इंटीरियर भी कहीं ना कहीं काफी अच्छा मिल जाता है। और तो इसके टॉप मॉडल की बात तो भाई इसके टॉप मॉडल में ऑटो एसी का भी ऑप्शन मिलता है और डिस्प्ले भी मिल जाती है। लेकिन टॉप मॉडल तो 3 लाख के आसपास नहीं आएगा, तो हम बेस मॉडल की बात ही करेंगे। तो बेस मॉडल में इसमें ये बेसिक सा ऐसा इंटीरियर मिलता है जिसमें म्यूजिक सिस्टम ऐसा आता है, डुअल क्लस्टर मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर और आरपीएम मीटर, और एसी भी इसमें ऑटो नहीं मिलता, नॉर्मली मिलता है। हालांकि गाड़ी में स्पेस बढ़िया है, स्पेस वाली गाड़ी अच्छी है। और
परफॉर्मेंस मैंने आपको बताई दी। लेकिन इसका भाई एक माइनस पॉइंट ये है कि इसका एवरेज थोड़ा सा कम है सिटी के अंदर। मुश्किल से ये 13-14 का हाईएस्ट एवरेज सिटी के अंदर निकाल सकती है, 14 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी। इसकी जो मेन चीज है वो इसका माइलेज ही है। जहां स्विफ्ट 17-18 का एवरेज देती है, वहां से ये मुश्किल से मुश्किल 13-14 हाईएस्ट, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और भाई रही बात इसकी सर्विस कॉस्ट की, तो सर्विस इसकी पेट्रोल के जैसी है, तो सर्विस कोई ज्यादा महंगी नहीं पड़ती। मेरे पास भी थी, मैंने 1-2 सर्विस उसकी करवाई, वही 3,500-4 हजार, बस इनफ, इससे ऊपर नहीं गई। तो सिर्फ इसकी और सर्विस की, और सॉरी इसकी और स्विफ्ट की सर्विस सेम ही होती है, उसका खर्चा सेम ही आता है लगभग। बस फर्क क्या है, फर्क है एवरेज पे। तो i20 के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अगर थोड़ा सा ना दिखाओ इसकी बैक रो में, तो बैक रो में इसमें ठीक मिल जाता है। और मेन चीज भाई पीछे एसी वेंट का भी ऑप्शन इसमें दे रखा है, यानी कि रियर एसी वेंट भी इसमें मिल जाते हैं। तो भाई स्विफ्ट में और i20 में दोनों में कंपेरिजन किया जाए, तो भाई अगर फ्यूल का है मेन चीज, अगर आप फ्यूल अफोर्ड कर पाओ, क्योंकि स्विफ्ट देगी लगभग 17-18 का माइलेज सिटी के अंदर, और वही i20 देगी 13 से 14 का माइलेज। बाकी कोई डिफरेंस नहीं। अगर आप माइलेज अफोर्ड कर पाओ तो भाई i20 बढ़िया ऑप्शन है, इंटीरियर वाइज भी, क्योंकि लग्जरी भी है, और परफॉर्मेंस वाइज भी। अब अगर तीसरी गाड़ी की बात करूं तो भाई वो भी मारुति की तरफ से आने वाली बलिनो ही है। ये भी अंडर 3 लाख तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ 3 लाख के आसपास 15-16 का मॉडल इसका भी मिल जाता है। स्विफ्ट तो चलो छोड़ ही दो, स्विफ्ट की बात हो गई। अगर कंपेरिजन होता है इसका i20 के साथ, क्योंकि i20 के ही सेगमेंट की गाड़ी है बलिनो। भाई बलिनो की अगर मैं बात करूं तो सेम पावर मिलती है i20 वाली, वही 12 का इंजन इसमें मिलता है 4 सिलेंडर के साथ में। पेट्रोल की हम इसमें बात करेंगे, डीजल का सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। और अगर बात करूं भाई मैं इसके फीचर्स की, तो फीचर्स इसमें इंटीरियर भी लग्जरी काफी मिल जाता है बढ़िया। और माइलेज की अगर बात करूं, जो बंदा माइलेज के लिए ले रहा है, तो भाई इस गाड़ी का माइलेज भी आपको स्विफ्ट की तरह ही लगभग 16, 17, 18 का सिटी के अंदर मिल जाता है। और सेगमेंट रहेगा i20 वाला, यानी कि छोटी सी भाषा में i20 के सेगमेंट में अगर आपको माइलेज भी चाहिए तो ये गाड़ी बेस्ट ऑप्शन है मारुति की तरफ से आने वाली बलिनो। ये भी भाई अंडर उसी रेंज में आ जाती है। पावर का थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट इसमें भी रहेगा। i20 मेरे ख्याल से इसे भी बीट कर देगी अगर मैं पिकअप की बात करूं। और अगर उसकी सॉरी क्या नाम है, प्रीमियम की अगर मैं बात करूं, तो प्रीमियम i20 इससे ज्यादा है, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, हुंडई है। अब चलते हैं भाई अगली गाड़ी की तरफ। तो अगली गाड़ी है टाटा की तरफ से आने वाली भाई टियागो। ये भी इसी के अंदर आ जाती है। इसमें एक बेनिफिट क्या है भाई गाड़ी में, अगर यूज्ड मार्केट, सेकंड हैंड मार्केट की आप बात करोगे, तो 3 लाख के बजट में वो सारी गाड़ियां 15-16 मॉडल मिल रही थी, वही है गाड़ी 18 मॉडल तक आपको 3 लाख के बजट में मिल जाएगी। हो सकता है कहीं पे मे भी कोशिश करके 19 मॉडल भी पेट्रोल में आपको मिल जाए। तो इसका सबसे मेन कंसेप्ट क्या होगा, जैसे 2026 चल रहा है, वो सारी गाड़ी 4 साल के लिए एनसीआर से बाहर आपको वैलिडिटी मिल जाएगी चलाने के लिए, बेफिक्र होकर चलाओ। वही इसके थोड़े से ईयर बढ़ जाएंगे, ये 2030-32 तक आपको गाड़ी चलाने के लिए मिल जाएगी। एवरेज की बात करूं तो टियागो का एवरेज भी भाई 18-19 का है, सिटी के अंदर बढ़िया माइलेज देती है। हाँ थोड़ा सा ना अगर मैं बात करूं इसके डिजाइन की, बाहर से लुक की, देखो लुक सबका अपना अपना अलग होता है, कि किसी को कुछ लुक पसंद होता है, किसी को कुछ लुक। तो इसका थोड़ा सा ना लुक इतना बढ़िया, मतलब उनके कंपेरेटिवली इतना बढ़िया नहीं लगता, उनसे थोड़ा सा कम लगता है। इंटीरियर का भी सेम ही बात है, इंटीरियर भी थोड़ा बेसिक सा दे रखा है, नॉर्मल सा। लेकिन भाई अगर मेंटेनेंस की बात करूं, तो मेंटेनेंस का एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है भाई टाटा की गाड़ी। अगर मैं खुद का अपना ओपिनियन बताऊं तो भाई मैं टाटा की गाड़ी पे भरोसा नहीं कर सकता, वो भी उस गाड़ी पे जो मार्केट में 10-11 साल ये चलते हुए हो चुके हैं। नॉर्मल सी बात है भाई, मैं टाटा पे भरोसा नहीं कर सकता, और ना ही मैं आपको कहूंगा, क्योंकि 10 साल में टाटा की गाड़ी भाई बोल जाती है पूरी तरीके से। हाँ टाटा का लोहा मजबूत है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया मिल जाएगी आपको इस गाड़ी में। उन सारों बलिनो i20 तीनों गाड़ी की तुलना में अगर हम देखते जाए, तो बिल्ड क्वालिटी आपको इसकी काफी बेटर मिल जाएगी। लेकिन भाई ऐसा है कि इतनी पुरानी होने के बावजूद मैं कहूंगा कि आप इसे थोड़ा सा इग्नोर ही करो, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी हो सकता है ज्यादा चली जाए। अगली गाड़ी की अगर बात करें भाई, तो मारुति की तरफ से वैगन आर, ये भी एक ऑप्शन आता है। लेकिन इसे जो लोग करते हैं ना, कनस्टर करके ट्रोल करते हैं, उस चीज को अगर आप एक्सेप्ट कर पाओ, तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक ऑप्शन निकल के जाता है, सिर्फ एक फैमिली यूज के लिए। एक यूथ तो शायद इसे कंसिडर मुश्किल ही करेगा, लेकिन एक फैमिली ऑप्शन बढ़िया है। हाइट गाड़ी की बढ़िया मिल जाती है, स्पेस गाड़ी में अंदर है, सॉरी अंदर मतलब स्पेस काफी बढ़िया है। इंजन वही शिफ्ट वाला दे रखा है, 12 सीसी का, पावर भी सेम ही मिल जाती है। और थोड़ी हाइट ऊंची होने की वजह से ये गाड़ी हाईवे पे ज्यादा 100-120 तक कंफर्टेबल चलती है, उसके ऊपर बिल्कुल ये नहीं चल पाती। बॉडी रोल इतना बन जाता है गाड़ी में कि कंफर्टेबली नहीं चलती, जम के नहीं चलती। कुल मिला के बात यह है, मेंटेनेंस कोई ज्यादा नहीं है, शिफ्ट वाला ही है, 3-3.5 हजार में सर्विस हो जाती है, स्पेयर पार्ट कोई महंगा नहीं है।
तो भाई कुल मिला के जो अगर बात है तो सिर्फ इसकी ट्रोल की है, क्योंकि इस गाड़ी का लुक काफी बंदों को पसंद नहीं आता। और काफी जो एज की अगर मैं बात करूं तो 35-40 की एज के बाहर के जो आदमी है वही से ज्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ की यूथ। तो भाई इस गाड़ी की तरफ आप जा सकते हो अगर आपको इसका लुक और बॉडी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अगली गाड़ी की अगर भाई मैं बात करूं तो देखो, अगर इसमें मैं आपको एक तरह की गाड़ी दिखाऊंगा तो वाकई में वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, काफी लंबी हो जाएगी। थोड़ा शॉर्टकट लेते हैं और आपको क्लियर कट बताते हैं। भाई ये मैंने 4-5 आपको गाड़ी दिखाई, इसमें एक गाड़ी आती है फोक्सवैगन की तरफ से पोलो, आप उसे भी देख सकते हो। लेकिन भाई मैं कहूंगा अगर आपका बजट का इशू है मेंटेनेंस के हिसाब से या फ्यूल के हिसाब से तो वो गाड़ी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। वो गाड़ी उस बंदे के लिए है भाई जिसे परफॉर्मेंस चाहिए, जिसे ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, जो आज का यूथ है उसके लिए गाड़ी कंसीडर में कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई उसमें कई इंजन ऑप्शन मिलते हैं, वही डीजल को अगर साइड में रख दूं, डीजल मिलता है टर्बो के साथ, अगर उसे हटा के पेट्रोल पे बात करूं तो वो एक ऐसी गाड़ी है भाई जिसमें पेट्रोल में भी बहुत से ऑप्शन आते हैं। पोलो जीटी के आता है, पोलो टीएसआई आता है, पोलो एमपीआई आता है। एमपीआई सबसे बेस इंजन है उसका 1200 का, वो भी भाई इतनी मच पावर निकाल के देता है कि हुंडई की i20 हो या स्विफ्ट हो उनको भरमार टक्कर दे सकता है भाई। उसके आगे अगर भगाने की मैं बात करूं तो पिकअप में हर जगह मार देगी पोलो इन सब गाड़ियों को। और भाई इंटीरियर भी बढ़िया मिलता है और सेफ्टी भी बढ़िया है। और एक बात हो, जितनी गाड़ी को भगाओगे ना धरती चिपक के चलेगी, लेकिन भाई मेंटेनेंस सर्विस कॉस्ट मारुति से डबल हो जाएगी, स्पेयर पार्ट मारुति से डबल महंगा पड़ेगा। अगर फ्यूल की बात करूं तो सिटी के अंदर 12 से 13 का हाईएस्ट एवरेज वो निकाल के देगी, 13 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी। क्योंकि भाई पेट्रोल को मैं खुद यूज कर रहा हूँ, सिटी के अंदर मुश्किल से 12-13 का एवरेज वो निकाल के देती है। तो भाई अगर किसी बंदे की कभी कभार की रनिंग में 100 से गाड़ी लेनी है, जो फैमिली का भी काम करो, या कभी कभी महीने में 2-4 बार चला ली, 10 बार चला ली, 1000-2000 किलोमीटर चला ली, तेल का कोई ज्यादा बड़ा कंसल्ट नहीं है, पॉकेट में उसके भारी पड़े वो 12 का एवरेज 15 का दे, उसे कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेनेंस वो झेल सके तो भाई पोलो आग नीच के ले लो। सबसे मेन चीज इस बजट में, जिस बजट में 3 लाख में 14-15-16 मॉडल मिल रहे हैं, पोलो वही ऊंचा मॉडल मिल जाएगी। क्योंकि भाई पोलो की मार्केट इसी वजह से डाउन है, क्योंकि मेंटेनेंस ज्यादा है पोलो का, तो उसका ऊंचा मॉडल भी आपको पोलो का मिल सकता है। तो भाई ये तो गाड़ी होगी अगर हैचबैक की मैं बात करूं। हालांकि आप अगर चाहो तो सिडान में भी जा सकते हो, अगर आपको कोई सिडान गाड़ी ढूंढनी है, लेकिन सिडान के भी ऑप्शन भाई यही है, अगर आप अफोर्ड कर पाओ तो वरना भी आपको मिल जाएगी। वरना का भी भाई डीजल या पेट्रोल कोई सा भी उठा लो, दोनों का मेंटेनेंस बढ़िया वाला है, दोनों का फ्यूल कंज्यूमिनेशन बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया से मेरा मतलब है अगर पेट्रोल उठाओगे तो 9-10 का एवरेज देगी भाई, अगर आप अफोर्ड कर पाओ तो बिल्कुल ले लेना, वरना उसकी तरफ जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, सेंस नहीं है बिल्कुल भी। वहीं अगर स्विफ्ट डिजायर की बात करूं तो बस खाली स्विफ्ट मैंने आपको दिखाई, अगर डिजायर की मैं बात करूं तो आप डिजायर की तरफ जा सकते हो। डिजायर में स्विफ्ट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क है तो बूट स्पेस का, डिग्गी का। डिजायर की आपको पता है डिग्गी निकली हुई है बाहर को, थोड़ा सेडान का उसमें लुक दे दिया, डिग्गी बड़ी दे दी, दैट्स इट। पेट्रोल में एवरेज स्विफ्ट का और डिजायर का सेम है दोनों का, सॉरी सर्विस कॉस्ट वगैरह सेम है, टोटल सब कुछ स्विफ्ट का और स्विफ्ट डिजायर का सब कुछ सेम है। बस बात इसी में तो उसकी उसमें बूट स्पेस थोड़ा बड़ा दे दिया, डिग्गी निकली हुई दे दी। लेकिन भाई 3 लाख के बजट में 15-16 मॉडल की अगर बात की जाए तो स्विफ्ट डिजायर पेट्रोल में बहुत रेयर ही देखने के लिए मिलती है। डिजायर डीजल में तो हर जगह मिल जाएगी, डीजल का फिर वही फंडा आ गया, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, सर्विस कॉस्ट ज्यादा होगी, और एनसीआर में आप उसे नहीं चला सकते क्योंकि वो वहां पे 10 साल से एक्सपायर हो चुकी होगी। तो भाई इसलिए डीजल में पेट्रोल मिल तो जाती है, डिजायर भी पेट्रोल मिल जाती है, लेकिन बहुत रेयरी मिलती है, खासकर डीजल इंजन मिलता है। वहीं अगर बात करूं, जब मैंने आपको टिगोर दिखाई तो इसका भी एक अपग्रेड मॉडल आता है जो डिग्गी के साथ स्विफ्ट डिजायर टिगोर और टियागो टिगोर का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, जो टियागो का है वही टिगोर का है। आफ्टर सेल सर्विस बल्कि कुछ नहीं है भाई इसकी, ना टिगोर की है ना टियागो की है। हाँ सॉरी मैं बताना भूल गया, अगर आपने कोई ले ली 1-2 साल मन भर गया चला के बेचनी है तो भाई टाटा की टियागो हो या टिगोर हो, इनकी आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलेगी। हुंडई की भी घटेगी, पोलो की भी बढ़िया करके घटेगी, लेकिन मारुति एक ऐसी गाड़ी है जिसकी भाई सेल सर्विस नहीं घटेगी, जितने की आप लोगे 10-20-30 हजार रुपए ऊपर नीचे करके फिर से निकल जाएगी 1-2 साल के बाद में। और भाई अगर इस प्राइस ब्रैकेट में और कौन सी गाड़ी आ सकती है, देखो इनकी आपकी अल्टो हो गई, इओन हो गई, ग्रैंड i10 होगी, इनकी तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा ना 3 लाख के बजट में जो बढ़िया से बढ़िया बड़ी से बड़ी गाड़ी आ सकती है उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो मैं इनकी अल्टो की, K10 की, ग्रैंड i10 की, इनकी कोई मैं बात नहीं कर रहा। सिलेरियो भी जिम आती है, सिलेरियो की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि जब उस बजट में भाई आपको जो है स्विफ्ट का और बलिनो का भी ऑप्शन खुल रहा है तो फिर क्यों देखो आप सिलेरियो। हाँ अगर ऐसा है कि भाई 3 लाख का बजट भी है और गाड़ी ऐसी चाह रही है कि जो 19-20 मॉडल हो,
यानी कि मॉडल ऊंचा हो, क्योंकि इस बजट में 15-16 मॉडल ही आपको मिलेगा इन गाड़ियों का। अगर आपको ना मॉडल थोड़ा ऊंचा चाह रहा है लंबे टाइम के लिए रखने के लिए, तो फिर आप K10, ग्रैंड i10 और मारुति की सिलेरियो, इनकी तरफ भाई जा सकते हो। फिर आपको ये 2-3 ऑप्शन ही बचेंगे अगर उच्चा मॉडल लेना है 3 लाख के बजट में ही। वो भी भाई बहुत बढ़िया गाड़ी है। देखो अल्टो का सबको पता है, परफॉर्मेंस तो कोई उसकी देखता नहीं, बस एक फैमिली पर्पज के लिए देखता है अपना। चाहे डेली चला लो, चाहे कभी कभी चला लो, खड़ी रख लो, हर महीने चला लो या डेली वेज में चला लो, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, ना उसका मेंटेनेंस है ना उसको कोई फ्यूलिंग है। वही सिलेरियो भी सेम ही काम करती है, और हुंडई की ग्रैंड i10 भी सेम ही काम करती है, पर ग्रैंड i10 थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाती है K10 और सिलेरियो के मुकाबले। एवरेज भी थोड़ा कम देती है और मेंटेनेंस भी उसका थोड़ा ज्यादा होता है। भाई अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लग रही हो ना, देखो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। अगर आप यहाँ तक आ रहे हो तो अगर कुछ कमी मुझसे रह गई हो, जो आपका कुछ डाउट हो जो मैं ना बता पाया हूँ, आपका कुछ पर्सनली क्वेश्चन हो, तो कमेंट करके पूछिए भाई। कमेंट में सबका रिप्लाई मिलेगा, सबको जवाब दिया जाएगा। अगर मैं क्लियर कट भाई एक छोटी सी लाइन में इस बात को यहीं पे खत्म करूं, तो मैन कंसल्ट ये है कि भाई देखो नीड है एक गाड़ी की 3 लाख की, और उसे डेली यूज में गाड़ी चाहिए। कोई मेरा भाई शहर के अंदर रह रहा है, अपनी जॉब कर रहा है, डेली जॉब पे आना है जाना है, दैट्स इट, इससे कोई काम नहीं, कभी कभार अपना फैमिली को लेकर घूमने चला गया, तो भाई मैं उसे कहूंगा कि मारुति की बलिनो ले लो या हुंडई की i20 भी ले सकता है, अगर माइलेज को अफोर्ड कर ले। सबसे मेन चीज, क्योंकि 4 से 5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज का डिफरेंस है बलिनो और i20 में। या फिर वो शिफ्ट की तरफ भी जा सकता है, अगर एक छोटे सेगमेंट की गाड़ी चाहिए जो बलिनो और i20 से थोड़ा सा छोटी है, तो भाई वो उसकी तरफ जा सकता है। अब मैं वही अगर बात करूं, किसी भाई को प्रीमियम गाड़ी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए, लग्जरी, थोड़ी सी लग्जरी मतलब बढ़िया लगे इंटीरियर वाइज, या बाहर से लुक भी ओवरऑल स्पोर्टी लगे, बढ़िया लगे, और परफॉर्मेंस हाईवे पे भाई बढ़िया वाली निकाल के दे, पंजा दाबे तो गाड़ी निकल के भागे, तो भाई उस बंदे को एवरेज छोड़ना पड़ेगा, मेंटेनेंस झेलनी पड़ेगी, वो बंदा जा सकता है। वरना सिडान में, अगर हैचबैक की बात करूं तो मोस्ट बढ़िया गाड़ी बजट के हिसाब से पोलो की तरफ जा सकता है। उसका 12 सीसी का पेट्रोल इंजन ले लो, चाहे टर्बो इंजन ले लो, TSI ले लो, एक्सीलेंट पावर है भाई, पंजा दबोगे मन खुश कर देगी गाड़ी, पूरी तसल्ली कर देगी। लेकिन भाई फ्यूल और मेंटेनेंस झेलना पड़ेगा, जेब पे भारी 100% पड़ेगी। तो भाई यही बातें थी, सब भाई के अलग अलग कंसर्न होते हैं, अलग अलग नीड्स होती है, तो सारी गाड़ी सब भाइयों के लिए बढ़िया नहीं होती। तो इसी करके मैंने भाई ये वीडियो बनाई है कि भाई जिसकी जैसी नीड हो वो उस हिसाब से इस वीडियो को देखकर एक बार डिसीजन सोच सकता है। क्योंकि भाई अगर कोई आज के टाइम में ये बोलता है ना भाई मुझे 3 लाख की गाड़ी चाहिए, अगर उसके पास 5 बंदे बैठे हैं, तो भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ 5 बंदे 3 अलग अलग गाड़ियां बता देंगे, भाई तू बलिनो ले ले, i20 ले ले, स्विफ्ट ले ले। भाई कोई उसकी नीड नहीं समझेगा कि तुझे जरूरत किस लिए गाड़ी चाह रही है, ये तो बता दे। तुझे अपना डेली यूज के लिए चाह रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए चाह रही है, या भाई महीने में कभी कभार चला ली, मजा आ लिया, घूम लिया गाड़ी में, फैमिली को घुमा लिया, भगा ली, दैट्स इट, परफॉर्मेंस के लिए चाह रही है। तो भाई सबका कंसर्ट अलग अलग होता है, सारी गाड़ी सबकी जरूरत अलग अलग पूरी करती है। कोई एक गाड़ी की सब बंदों के लिए बढ़िया ना आज तक हुई और ना भाई हो सकेगी। तो ठीक है भाई, वीडियो में इतना ही था आज के लिए। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।